नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। संपत्ति कर बकाया पर मधु कलश स्वीट सील। पेंशन गारंटी और महंगाई राहत एरियर को लेकर विद्युत पेंशनर्स का धरना। आधी रात घर में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा। आराधना स्थल अपवित्र करने की घटना पर मुस्लिम समाज का विरोध। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में कैंट बोर्ड प्रशासन ने संपत्ति कर बकाया होने पर सख्त कार्रवाई करते हुए सदन मेन रोड स्थित मधु कलश स्वीट्स को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि संचालक को कई बार नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद राजस्व विभाग ने दुकान पर नोटिस चस्पा कर सीलिंग की कार्रवाई की। इसी क्रम में रांझी क्षेत्र के एक लॉज और अन्य बकायादार प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कर जमा नहीं करने वालों पर आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जबलपुर में विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने पेंशन की गारंटी और महंगाई राहत एरियर की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संघ ने पेंशन का ट्रेजरी के माध्यम से नियमित भुगतान और केंद्र की घोषित तिथि से एरियर देने की मांग उठाई। अध्यक्ष सुब्रतो बनर्जी ने कहा कि राशि पहले ही टैरिफ से वसूल की जा चुकी है, इसलिए सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। जबलपुर सहित प्रदेश की 40 शाखाओं में हुए प्रदर्शन में सैकड़ों पेंशनर्स शामिल हुए। विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे सभी पेंशनर्स का हम अभिवादन करते हैं। वस्तुतः धरना में आने के लिए शासन और प्रशासन ने हमें मजबूर किया। हमारी डिमांड नहीं है, जो हम मांग रहे हैं ये उनका दायित्व देने का उनका अधिकार है। पेंशन हमारी मूलभूत व्यवस्था के अंतर्गत आती है, उसका संरक्षण होना यह आवश्यक है। पर ये विधिवत नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माना, तब मजबूरी में हमें ये अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा। शासन की बात है तो हम देखते हैं कि शासन में आने के पहले हमारे नेतागण ये कहते हैं हम तो जनता के सेवक हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसका स्मरण सदैव रहे, कारण जनता में पेंशनर्स का भी समावेश है और पेंशनर्स के हितों की रक्षा करना भी एक उनका दायित्व है। आज इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थित हुए उनका हम अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और भविष्य के लिए इसी प्रकार उनका सहयोग हमें मिलता रहे। यहाँ अवश्य मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जो संगठन है अत्यंत अल्प समय में इन्होंने अपनी प्रगति की, इसके लिए पूरा संगठन उसके लिए धन्यवाद का पात्र है और ये उम्मीद करते हैं कि इसकी शाखाएं और बढ़ेगी, हमारा संगठन और मजबूत होगा। धन्यवाद। मेरा नाम वासुदेव गोविंद गुरव है। 30 वर्ष पूर्व मैं वरिष्ठ लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। नमस्कार, मैं विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ की तरफ से हूँ। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं जिसको लेकर आज हमने धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है और हमारा धरना और प्रदर्शन जो है बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, वो मांगे यह हैं कि विद्युत पेंशनर्स जो हैं उनके पेंशन की गारंटी सहित ट्रेजरी के माध्यम से उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि केंद्र सरकार जिस तिथि से अपने महंगाई राहत की घोषणा करती है, हमें उसी तिथि से विद्युत पेंशनर्स को उसी तिथि से मैं एरियर के महंगाई राहत प्रदान किया जाए। देखा जाए तो हमारा पेंशन और हमारा महंगाई राहत यह सब कुछ उपभोक्ता से टैरिफ के माध्यम से पहले ही विद्युत कंपनियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और हमें अगर इन चीज़ों को समय पर दिया जाए तो सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यह उपभोक्ताओं द्वारा पहले ही जमा किया जा चुका रहता है और टैरिफ में इसका निर्धारण कर दिया जाता है। हमने पिछले साल 23 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
आदरणीय कलेक्टर महोदय जबलपुर के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया था और कलेक्टर महोदय जी से अनुरोध किया था कि वो अनुशंसा सहित हमारे इस ज्ञापन को ऊपर भेजने का कष्ट करें, किंतु उस पर की गई कार्यवाही और उस पर जो भी निराकरण है उसके बारे में हमें जानकारी अप्राप्त होने के कारण हमें यह लोकतांत्रिक तरीके से अपना यह कदम उठाना पड़ा है। आज 200 से ज़्यादा पेंशनर्स हमारे पास अभी उपस्थित हैं। काफ़ी पेंशनर्स आए थे जो अभी थोड़ा चाय वाय पीने इधर उधर गए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 40 शाखाएं हैं। सभी 40 शाखाओं के माध्यम से हमने यह धरना और प्रदर्शन आयोजित किया है जो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। मैं सुब्रतो बनर्जी, अध्यक्ष विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ जबलपुर शाखा। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम तेवर में रात करीब 12 बजे गीता प्रसाद पटेल के घर रसोई में 5 फीट लंबा काला कोबरा घुस गया, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। डब्बा गिरने की आवाज से नाराज नाक की फुंकार सुनकर परिजनों की नींद उड़ गई और किसी तरह रात गुजारी गई। सुबह सूचना पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने सुरक्षित रेस्क्यू कर कोबरा को पकड़ लिया। दुबे के अनुसार सिंचाई के कारण ठंडक से व्याकुल होकर सर्प घर में घुसा था। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम तेवर निवासी गीता प्रसाद पटेल के द्वारा आज सुबह 7:15 पर उनके पुत्र दीपक पटेल ने हमें फ़ोन पर सूचना दी कि उनके घर में रसोई कक्ष में एक काला सांप बैठा है और ज़ोर ज़ोर से फुफकार रहा है। सूचना पर हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू किया और इस सर्प को पकड़ लिया। पकड़ा गया यह सांप कोबरा प्रजाति का नाग है और रात के 12 बजे गीता प्रसाद पटेल के रसोई कक्ष में, जिसमें वो अपने परिजनों के साथ शयन भी करते हैं, सोते भी हैं, 12 बजे रात में ये सर्प वहाँ पर जो है प्रवेश कर गया और वहाँ जब यह प्रवेश करके जा रहा था तो इसकी रगड़ से कोई प्लास्टिक का डब्बा गिर गया, जिससे नागराज गुस्सा हो गए और वहीं बैठ कर के पूरी रात फुफकारते रहे। इनकी तेज फुफकार के कारण परिजनों की नींद हराम हो गई और किसी तरह दूसरे कमरे में जाकर इन्होंने रात्रि किसी तरह बिताई। फिर सुबह हमको सूचना दी। ये गनीमत रही कि परिजनों के द्वारा किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया, जिसके कारण सर्प एक जगह स्थिर बैठा हुआ था। अभी तापमान में सर्पों के प्रति उपयुक्त तापमान नहीं है और खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है, जिससे खेतों में ठंडक भी है। इसके कारण सर्प पर्याप्त तापमान प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थानों पर प्रवेश कर रहे हैं जहां ईंट, गिट्टी, पटिया, प्लास्टिक के डब्बे या कुछ कचरा वगैरह जमा है, कपड़े जमा हैं, वहां जाकर के ये पर्याप्त तापमान प्राप्त कर रहे हैं और चूहे वगैरह मिल जाते हैं तो उससे न भोजन भी मिल जाता है। फिलहाल अभी शिथिल अवस्था के कारण सर्प इतने सक्रिय भी नहीं हैं, तो ये गनीमत थी कि सर्प ने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। सर्प को पकड़कर उसका जो है प्राथमिक उपचार कर स्वस्थ पाए जाने पर उसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे, जबलपुर। जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में आराधना स्थल को अपवित्र करने की घटना पर मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समाज ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली हैं। प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग की। समाज ने स्पष्ट किया कि आरोप सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कल जो गढ़ा में रात में घटना हुई है, असामाजिक तत्व को असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और जो कृत्य उस लड़के ने किया है उसका गढ़ा मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। इस तरह की कृत्य किसी भी समाज में स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति का हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको, और किसी भी हाल में ऐसे अपराधी अगर भविष्य में पाए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि ऐसे अपराधियों का
उचित बंदोबस्त करके उन्हें जेल पहुंचाया जाए। मोहम्मद नियाज मंसूरी, गढ़ा बाजार। मुस्लिम समाज की ओर से आज थाना में आकर मुस्लिम समाज के सभी लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये लेख है कि एक मुस्लिम समाज के जिस व्यक्ति के द्वारा एक धार्मिक स्थल को अपवित्र करने की जो घटना कारित की गई, उसमें कोई मुस्लिम समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरोपी है। आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे किसी भी कृत्य का ये लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जो ज्ञापन प्राप्त किया गया है, और जिसका आरोपी के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई संभव है वो सभी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, जो इस प्रकार से धार्मिक स्थलों का अपमान करेगा और कोई भी दो धर्मों के प्रति सहिष्णुता को भंग करने का काम करेगा। कटनी के व्यापारी संतोष सेन ने मंझौली थाने में सूचना दी कि उनका चना से भरा ट्रक जीपीएस रूट बदलकर संदिग्ध दिशा में जा रहा है। तुरंत सक्रिय हुई पुलिस ने शाहपुरा और बेलखेड़ा थाने को अलर्ट किया, जहां ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। ट्रक चला रहे इंदौर निवासी सागर गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 2 साथी फरार है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने दमोह से कटनी जा रहे ट्रक को लूटने की साजिश रची थी। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। कटनी के एक व्यापारी संतोष सेन ने मंझौली थाना में आकर सूचना दी थी कि एक ट्रक लोड किए थे वो चना से, उसको उसका ड्राइवर लेकर जा रहा था। बाद में पता चला कि जीपीएस से ये रूट इसकी चेंज हो रही है। तब पता चला कि वो ड्राइवर गाड़ी पे नहीं है और कोई बदमाश उसको लूट कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना शाहपुरा बेलखेड़ा को सूचना दिया गया था, तो शाहपुरा पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा था। उसको इंदौर का सागर गोयल चला रहा था। उसने बताया कि वो लोग 3 लोग थे इंदौर के और ये ट्रक को लूट कर इनकी ले जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से ये पकड़ी गई। इसमें इन तीनों पर लूट का अपराध दर्ज किया गया है थाना मंझौली में। इसमें सागर गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 साथी जो हैं उनके भी नाम हमको पता चल गए हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक की। शिव बारात, शोभा यात्रा और झंडा जुलूस पारंपरिक मार्ग से ही निकालने के निर्देश दिए गए। धार्मिक स्थलों पर केवल धार्मिक गीत बजाने और किसी भी भावना की आहत न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में गैंग्रीन वार्ड में भर्ती 40 वर्षीय पप्पू जैन की उपचार के दौरान मौत हो गई। पप्पू जैन गढ़ा क्षेत्र के ज्योति पिपरी चौक के निवासी थे और ऑटो चलाकर जीवन यापन करते थे। वे पिछले 4 माह से अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल की सूचना पर गरीब नवाज कमेटी ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली। ये पप्पू जैन है, निवासी ये मड़िया जी का है। पिछले 4-5 महीने से गैंग्रीन वार्ड में एडमिट रहा विक्टोरिया में। दोनों पैरों में इसके गैंग्रीन थी और जब ये ख़त्म हुआ तो इसकी जानकारी कैजुअल्टी से मिली। जीवित अवस्था में इसने बताया रहा है कि मैं मड़िया जी का निवासी हूँ, मेरी एक बहन भी है। वहाँ जाके हम लोगों ने जानकारी ली उसकी बहन से और बात की तो वो पागल है। बाकी रिश्तेदारों ने आने से मना कर दिया। तो अंतिम संस्कार वगैरह जो है वो गरीब नवाज कमेटी के माध्यम से तिलवारा मुक्ति धाम। जबलपुर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फील्ड डायरेक्टर को 25 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि वर्ष 2025 में 54 बाघों की मौत हुई, जबकि जनवरी 2026 में ही 9 बाघ जान गंवा चुके हैं। अदालत में अवैध शिकार और बिजली के करंट से बाघों को मारने के आरोप भी लगाए गए। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।